मामा, भाई आप लोगों ने किसी की बेटी से इसकी खुशियाँ छीनकर बहुत बुरा किया। मैं अब और नहीं जी सकती। मैं अपने असगर को छोड़कर पता है क्यों आई, क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया। आपने मामा मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। शगुफ्ता ने बहुत कुछ किया था तुम लोगों के लिए, और सफ़र में तुम्हें किया कहूँ। तुमसे तो वो पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, करती है और करती रहेगी। इसने मेरा और असगर का रिश्ता बचाने के लिए सिकंदर से निकाह किया। मैं इससे 1 हफ्ता पहले मिली थी। इसकी आंखों में दिल में सफ़र सफ़र ही है बस, अब ज़बान पे सफ़र नहीं है। इसकी आंखों में उदासी थी, सूरज की तरह चमकता चेहरा मुरझाया हुआ था। मैं ये आपको परेशान करने के लिए नहीं बता रही, बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आइंदा किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करना। मेरे बच्चे को अपनी पहुँच से दूर रखना, अगर हो सके तो मामा से भी दूर रखना, सदिया से भी। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा भी किसी की ज़िंदगियों को तबाह करे। सफ़र भाई, आपने क्यों तबाह की इतनी ज़िंदगियाँ? मेरी ज़िंदगी, असगर की, शगुफ्ता, सिकंदर की 4 ज़िंदगियाँ तबाह करके आपको क्या मिला? सदिया और इसका प्यार। हा 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 हा। नहीं भाई, ये प्यार नहीं था। प्यार वो था जो शगुफ्ता ने आपसे किया। प्यार वो था जो असगर ने मुझे से किया, पर मैं भी आपकी बहन थी। कब इसका एहसास किया? काश आप एक बार अपने आप को छोड़कर किसी और के बारे में सोचते। काश तो शायद आज बहुत सारा रिश्ते बच जाते। शायद आज तुम्हारी बहन को यूं हराम मौत ना मरना पड़ता। शायद शगुफ्ता को इतनी कुर्बानियाँ ना देनी पड़ती। पर मैं सब्र वाली नहीं हूँ। मेरे पास शगुफ्ता जितना बड़ा जगरा नहीं है, उसीलिए ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। आखिरी बात, मेरे असगर को मेरे जनाजे में ज़रूर बुलाना। अगर वो मेरी मैयत को कंधा देगा तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। आपकी बहन मुनज़्ज़ा। ख़त ख़त्म हो चुका था। ख़त के साथ साथ वो भी ज़मीन पर गिर गया था। सामने मुनज़्ज़ा की लाश पड़ी थी। 1 साल 6 महीने मुनज़्ज़ा ने रो रो कर गुजारा थे। बार असगर ने इससे मिलने की कोशिश की, कितने ही ख़त लिखे, पर मुनज़्ज़ा जवाब नहीं देती थी। अंदर की जलन से तंग आकर वो बहक गई थी। वो सफ़र को सबक सिखाना चाहती थी, उसीलिए वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर दुनिया फ़ानी से चली गई। सफ़र, असगर को कॉल करो, हलीमा बेगम रोते हुए बोली। सफ़र 8 कर असगर को कॉल करने लगा। असगर मीम। मुनज़्ज़ा। सफ़र के हलक़ा में कुछ अटक गया था, वो सर पकड़ कर बैठ गया। अधरजिब असगर ने सुना तो इसे झटका लगा। वो ऑफिस की कुर्सी पर गिर गया था। असगर, जब मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी तो इस दुनिया को भी छोड़ दूंगी। बहुत दूर से मुनज़्ज़ा की आवाज़ आई थी। असगर, मोहब्बत एक मैथ की तरह होती है, जिसमें जब एक और एक को जुमा किया जाता है तो 2 बनते हैं, और जब एक में से एक को तकसीम किया जाता है तो एक बच जाता है, और इस एक को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। पर तब इस एक को ऐसा करना पड़ता है जिससे आसपास के लोग खुश हों। वो बेशक खुद दुखी हो, पर बाकी लोग खुशी हों। अल्लाह जब एक में एक को जुमा कर सकता है तो तकसीम भी कर सकता है। वो असगर के सीने पर लेटी हुई बोली थी। ये कैसी बात हुई? मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई। असगर ने अपने बच्चे के हाथों से खेलते हुए कहा था। सर, ये आपके लिए पार्सल है। असगर ख्यालात के समंदर में खो चुका था। मुनज़्ज़ा, क्यों किया आपने ऐसा? काश मैं आपको ना जाने देता, काश मैं आपको डिवोर्स ना देता, काश मैं अदालतों में जाकर तुम्हें जीत लेता। मैं आज तुम्हारी इस बात को समझा हूँ कि मोहब्बत एक मैथ होती है। मुनज़्ज़ा, तुम जिंदा थी तो इतना दर्द नहीं हुआ था तुमसे दूरी का। आज मेरा दिल असगर टेबल पे मीना रख कर रोने लग गया था। गलती इसकी नहीं थी, ना मुनज़्ज़ा की, ना शगुफ्ता की। इन्होंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। 1 साल 6 महीने वो अपने बच्चे के लिए तड़पा था। क्या मोहब्बत में ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है? असगर ने मीना पर हाथ रख लिए थे। इसका चेहरा लाल पड़ गया था। पार्सल पे नज़र पड़ते ही इसने जल्दी से उठा लिया और खोलने लगा। वो 1 हफ्ते पहले भेजा था मंजाने पर मिल अब रहा था। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर देना। असगर, मैं तो आपके साथ नहीं जी सकी, पर एक मेरी आखिरी ख्वाहिश मान लेना, तुम दूसरी शादी कर लेना प्लीज़। और ये लाकट कभी अगर हमारा बच्चा तुम्हारे पास आए तो इसे ज़रूर देना। मुझे यकीन है हमारा बच्चा एक दिन ज़रूर आपके पास आएगा। इसके हर सवाल का जवाब देना, इसे फिर वापस ना भेजना।
इसे बताना। तुम्हारी मुँह गलत नहीं थी मुनज़्ज़ा। असगर ने वर्क़े को एक साइड पर रख के लाकट को उठाकर इसका डायल खोल दिया। इस डायल के खोलते ही म्यूज़िक बजने लगा था और इसमें झूठा सा फ्रेम था जिसमें मुनज़्ज़ा, असगर और इनका बच्चा मुस्कुरा रहे थे। सफ़र ने लाकट को आँखों से लगाकर रोने लग गया। लाकट को जेब में डालकर वो इस्लामाबाद रवाना हो गया। वो जहाँ से गुजरता वहाँ मुनज़्ज़ा नज़र आती इसे। जनाजे के बाद वो अपने बच्चे को गले लगाकर बहुत रोया था। छोटा सा बच्चा बस पापा पापा करता रह गया। सफ़र प्लीज़ मेरे बच्चे को मुझे ले जाने दो, असगर ने हाथ जोड़ कर कहा था, पर हलीमा बेगम ने गाली गलौज देने शुरू कर दिए और सारा इल्ज़ाम असगर पे डाल दिया। फिर असगर दिल गिरफ्तार होकर चला गया। सिकंदर वो चली गई किया शगुफ्ता सदमे में आ गई थी जब असगर ने मुनज़्ज़ा की मौत के बारे में बताया। मेरी बेस्ट फरीनर थी वो, सिकंदर मुझे जाने दो प्लीज़। शगुफ्ता ड्रिप उतारने की कोशिश करने लगी। नहीं शगुफ्ता, तुम ऐसी हालत में नहीं हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। सिकंदर ने इसे फिर से लिटा दिया था। सिकंदर, इसने ऐसा क्यों किया? एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, शगुफ्ता धारे मारते हुए बोली। सिकंदर ने इसे थाम लिया था। थोड़ी देर बाद वो लट गई और फिर से ख्यालात में चली गई। वो अब वहाँ थी जहाँ वो आखिरी बार बैठी थी। शगुफ्ता, यहाँ साइन कर दो। सफ़र ने इसके आगे एक कागज़ का टुकड़ा फेंका था। काफ किया है ये? वो जानती तो थी वो किया है, पर फिर भी इसने पूछ लिया, शायद समय बदल जाए। डेवरस्ट सफ़र नज़रें झुका कर बोला। शगुफ्ता अपने कदमों पे तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़मीन पे गिर गई। वो सफ़र के कदमों में गिर गई थी। मीना से कुछ नहीं बोल रही थी, पर आंसू साफ बता रहे थे कि वो किया की रही है। शगफ़ी, मुझे मुआफ़ कर दो, पर मैं अब और ये रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता। सफ़र पीछे हो गया था। मेरा बच्चा। शगुफ्ता को यकदम अपने बच्चे का ख्याल आया। वो खड़ी हुई। मेरा बच्चा। मैं नहीं दूंगी सीन। सफ़र प्लीज़, मुझसे मेरा बच्चा ना लेना, मैं इसके बगैर नहीं जी सकूंगी। शगुफ्ता ने डर के मारे हाथ जोड़ दिए थे। बच्चा मैं नहीं लूँगा, अब साइन कर दो। सफ़र पत्थर बना खड़ा था। शगुफ्ता ने इसे देखा। इसका चानक सा चेहरा इसकी आँखों के सामने धंधला गया था। शगुफ्ता बेइख्तियार सफ़र के सीने से लग गई। सफ़र प्लीज़ ऐसा मत करें, वो रोते हुए बोली थी। सफ़र ने आँखें बंद करके खोली और इसे खुद से अलग कर दिया। शगुफ्ता, साइन करें। मैं साइन कर चुका हूँ। सफ़र ने पेपर्स इसके हाथ में थमा दिए थे। शगुफ्ता के बहते आंसू रुक गए और वो पेपर्स टेबल पर रखकर साइन करने लगी। सफ़र, शगुफ्ता ने इसे बहुत सारा जज्बात आवाज़ में समूकर आवाज़ दी। वो जो दीवार को घोर रहा था, इसके चेहरे को देखने लगा। शगुफ्ता की आंखों में आंसू के साथ बहुत सारे जज्बात भी थे। सफ़र ज़्यादा देर ना देख सका और पेपर्स उठाकर बाहर चला गया। शगुफ्ता वहाँ ही गिर गई थी। इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, पर यह इसकी गलत फहमी थी। थोड़ी देर सोग मनाने के बाद वो अपने बेटे को उठाकर बाहर निकल आई। कोई भी मौजूद नहीं था। सदिया किचन से निकल रही थी। शगुफ्ता ने इसे रोक लिया। वाकई सदिया कभी सौतन बहन नहीं बन सकती, ये साबित हुआ। मैंने किया मांगा था तुमसे और सफ़र से। शगुफ्ता इसके चेहरे को देखकर बोली। तो वो अंदर चली गई। शगुफ्ता को कोई रोकने वाला नहीं था। इसने नज़र उठाकर ऊपर देखा। सफ़र टेरेस पर खड़ा था। शगुफ्ता ने एक मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और दरवाज़ा अबूर कर गई। सफ़र भागकर अंदर चला गया था। वो सफ़र से दूर हो गई थी। बस सिटअप पर बैठ गई। इसके पास बच्चा था और वह एक बैग जिसमें सफ़र की तस्वीर थी और इसकी शर्ट। वो वहाँ से कुछ नहीं लाई थी। लाती भी किया जब इसका कुछ था ही नहीं। सितारा 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 सितारा, कैसी ही आप और ज़ख्म ठीक हुए? आसाम बेड पे बैठा लेप टॉप सामने रखे माशी से बात कर रहा था। ठीक हूँ एजनेट, आप कैसे हैं? माशी ने मुस्कुरा कर पूछा। आपके सामने ही हूँ, देख ली कैसा हूँ? आसाम शरारत से बोला था। बहुत ही खूबसूरत, माशी ऊँखी मैच करासी के अंदाज में बोली थी। आसाम ने कह लगा दिया। और आप अपना ख्याल नहीं रखती, परेशान क्यों हैं आप? आसाम इसकी आंखों में परेशानी भांप गया था। आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब है कैसे जान लिया कि मैं परेशान हूँ? माशी हैरान होकर बोली, क्योंकि इसने अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश की थी। आप जब खामोश होती हैं तो आपकी आंखें बोलती हैं। आसाम
ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा पहले ये बताएं, आप हर वक्त मुझे कैसे हर मुसीबत से बचा लेते थे? माशी ने सवाल किया तो वो हंसने लगा। अच्छा तो सुनो, आसाम सीधा होकर बैठ गया। पहली बार मैंने आपको लाहौर में देखा था, जब आप गाड़ी के पास खड़ी थी। आपकी गाड़ी से कुछ फासले पर मैं खड़ा था। भाई हमाद का इंतज़ार कर रहा था। आप बहुत घबराई हुई थी, और वो लड़के आपको छेड़ने की गर्ज से आपकी तरफ आ रहे थे। तब मैंने वो पैगाम लिखा और भाई का पिस्टल निकालकर आप के पीछे आ खड़ा हुआ तो वो लड़के भाग गए। आसाम ने मुस्कुराकर बता रहा था, पर मुझे आप नज़र नहीं आए थे? माशी ने हैरानगी से सवाल किया। नज़र आया था पर आपने ध्यान नहीं दिया। याद करें, जब आपने गाड़ी में बैठकर बाहर देखा था तो आपकी नज़र मुझ पे पड़ी थी। आसाम ने इसे याद दिलाया। माशी सोचने लगी, हमें याद आया, किसी पे नज़र तो पड़ी थी क्योंकि वहाँ और कोई नहीं था। फिर आप गायब हो गए थे, वो कैसे हुए? आखिरी फिक्रे पे माशी परेशान होकर बोली थी। आसाम हंस हंस के पागल हो रहा था। अरे पागल लड़की, मैं गाड़ी का टायर चेक करने के लिए झुका था। मुझे लगा था कि टायर की हुआ कम है। आसाम ने हंसते हुए ही जवाब दिया। और इस रात होटल में आप कैसे आ गए? माशी ने फिर से सवाल किया। आपके साथ में भी लाहौर गया था और जिस होटल में आप थी, उसी के सामने वाले होटल में मैं ठहरा हुआ था। आप जब हाल में आई थी तो मैं टेरेस पर खड़ा हुआ था। फासला ज़्यादा ना होने की वजह से और मेरी नज़र तेज़ होने की वजह से मैंने आपको देख लिया था। और इसके बाद जो हुआ आपको पता है? आसाम ने मुस्कुरा कर कहा। और आपको हमारी हवेली के बारे में कैसे पता? माशी हर सवाल हैरान होके कर रही थी। ये बात बतानी मुश्किल है, आसाम मुस्कुरा कर बोला। फिर भी बताओ, माशी ने शोहाने आ चुका कर कहा। आपके सील में ट्रैकर लगा हुआ है। आसाम ने आंखें बंद करके कहा, वाट? पर कब लगाया आपने ट्रैकर? माशी को हैरानी हुई थी। पहले दिन जब आप इस्लामाबाद शॉपिंग करने गई थी, आप सील काउंटर पर छोड़ गई थी और मैंने ट्रैकर लगा दिया। जब आपके पीछे गया तो परमी डाल दिया। आसाम ने थोड़ा झिझक के जवाब दिया था। इसे पता था ये गलत है, पर इसकी मजबूरी थी। वो माशी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। और मैं आपको हर जगह देख सकता हूँ, हॉस्टल के बाहर कैमरे लगाए हुए हैं, पर मुझे ये सब करने का शौक नहीं था। आपने ऐसे इंसान के साथ जंग कर ली जो किसी को माफ़ नहीं करता। और मैं किया करता। एम सॉरी, आसाम ने नदामत से कहा था। की बात सुनकर माशी के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। इस दिन जब अफनान ने आपको उठवाया था, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था और लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसीलिए मैं। आसाम ने अफसुर्दगी से कहा। माशी के ज़हन में फिर से वही मंजर आ गया। और फिर आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर मेरा दिल करता था मैं आपके सामने आ जाऊं, पर डरता था कहीं आप। आसाम ने लैपटॉप पे नज़रें जमा दी। माशी ने इसकी आंखों में अदासी देखी। आसाम, आपको ऐसा क्यों लगा? मेरी मोहब्बत इतनी कम नहीं है कि अफनान की नफ़रत हमें दूर कर देगी? माशी ने आंखों में और लहजे में जज्बात भर कर कहा। तो आसाम ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे अब और कुछ नहीं पूछना। आपने जो किया ठीक किया। कितनी बार मेरी हिफाजत की। अगर आप ऐसा ना करते तो शायद। माशी के लहजे में डर था। अच्छा एक बात पूछूं? माशी ने मुस्कुरा कर बात तब्दील की। जी जनाब, पूछें। आसाम के लिए मुलाजिम काफ़ी लेकर आया था। वो 8 कर काफ़ी बनाने लग गया। मैं आप काफ को किस रूप में अच्छी लगती हूँ? माशी थोड़ी झिझका और थोड़ी शर्मा कर बोली। आसाम निमड़ कर लैपटॉप में इसके सरापे को देखा और मुस्कुरा दिया। मशरक़ी लड़कियों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद पे थोड़ा भी यकीन नहीं होता। हा 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 हा। आसाम काफ़ी का मग मीना को लगाते हुई माशी का मजाक कराने लगा। ठीक है मत बताओ। माशी मीना फैलाकर बैठ गई। आप हर रूप में अच्छी लगती हैं, और इस तरह तो बहुत। वो कुछ और कहता। माशी ने शर्मा कर काल काट दी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आसाम की प्यार भरी नज़र इसके दिल के अंदर तक गई थी। मैं भी कैसे कैसे सवाल कर रही हूँ, क्या सोचेगा वो। दिल पे हाथ रख कर बैठ गई। आसाम दूर होते हुए भी इसके दिल में धड़क रहा था। आसाम की फिर से काल आने लगी थी। वो लंबा सांस लेकर काल अठने लगी। वो खुद ही अपने सवाल पे पछता रही थी। किया हुआ चेहरा अपरतु करें। आसाम अपनी हंसी दबा कर बोला। वो माशी की शर्माने के अंदाज को
इंजॉय कर रहा था। मुझे लेक्चर बताओ, माशी अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोली। हा 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 हा, अभी आप रेस्ट करें, आसाम इसके बात बदलने पे हंस दिया। माशू सटी फरता हुआ माशी के पास आ गया था। वाओ, ये पैरट बातें करता है, पर परिंदों को कैद करना बहुत बुरी बात है, आसाम ने संजीदगी से कहा। इनकी भी जिंदगी होती है, इनको भी आज़ादी चाहे होती है, आसाम ने फिर से कहा। माशी सटीफ के सर पे हाथ फेराते हुए आसाम को देखा। इन दोनों के ख्यालात कितने मिलते थे। माशी भी ये चाहती है। सटीफ उड़कर माशी के कंधे पर बैठ गया और शोर मचाने लगा। इसे अच्छा नहीं लगा था आसाम का माशी को यूं समझाना। वो आसाम को बुरा भला कहने लगा। सटीफ, बुरी बात, चुप करो। माशी ने इसके सर पे हाथ फेरा तो वो चुप कर गया। हा 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 हा, बंदा नहीं, तुमने तो परिंदों को भी अपना दीदा बना रखा है, आसाम ने खुद को और सटीफ को मुद्नजर रखकर कहा। माशी नज़र झुकाकर हंस दी। अच्छा बड़े सटीफ, अब अल्लाह हाफिज। माशी ने बाएं के लिए हाथ उठाया। अच्छा सुनो, आसाम संजीदगी से बोला। मुझे इस तरह हर रोज़ बात करना बहुत बुरा लगता है, यानी चोरी। ऐसे तो मोहब्बत में धोखा होगा ना। एक हफ्ते तक मामा पापा को मैं भेज रहा हूँ, आसाम ने मुस्कुराकर कहा। अफफफ, पता नहीं किस सदी में जी रहे हो तुम। ठीक है, और हम शादी आपसे करनी है मैंने, तो आपका आना। तो माशी ने चहक कर कहा। सोचते हैं इस बारे में। और फहद भाई कब तक वापस जा रहे हैं? 1 माह तक, क्योंकि 2 हफ्ते बाद इसके किसी फरीनर की शादी है। मतलब फिर तो साकिब भाई भी जरूर आएंगे, आसाम पर सोच अंदाज में बोला। एक बात बताएं भाई साकिब और ऑस्ट्रेलियन बल्ला, मेरा मतलब है फहद, ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं? माशी ने सवाल किया। पता नहीं, शायद इंग्लैंड में दोनों की मुलाकात हुई हो। ओके, अब आप रेस्ट करें, अल्लाह हाफिज, आसाम ने कहा और कॉल काट दी। कौन था? सटीफ ने शोर मचाया। ये वो ही हैं जो बहुत अच्छे हैं। चार्म इज़ अ फेस, कैरेक्टर इज़ अ ग्रेट इज़ अ स्माइल, बेस्ट इज़ अ स्टाइल। वो मुस्कुरा कर लेटते हुए बोली, एक हाथ से अपने फ़ोन को उठाकर आसाम की तस्वीर निकालकर देखते हुए मुस्कुरा दी। तस्वीर में आसाम भी मुस्कुरा रहा था। माशी ने होंठ फ़ोन की स्क्रीन पर रख कर हटा लिए, फिर फ़ोन को सीने पे रख कर लेट गई। वो खुश थी, होती भी क्यों ना, मोहब्बत का हाथ थाम लिया था इस ने। 1 हफ्ते बाद वो पूरी तरह आसाम की होने वाली थी। इस इंसान की जिसे वो देवांगी की हद तक चाहती थी। और वो इंसान भी कम पागल नहीं था। जब किसी ऐसे इंसान को मोहब्बत हो जो हर बुरे काम से दूर रहा हो, हर घटिया काम इससे कोसों दूर हो, तो इसकी मोहब्बत में अजीब सी देवांगी होती है, जो आसाम और माशी की मोहब्बत में थी। सितारा 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 सितारा। शुगुफ्ता, सफर आया है, बाहर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिकंदर कमरे में आया था। शुगुफ्ता बेड से भाग के उतरी थी। वो लोग अटली शेफट हो गए थे। वो आया है, कहाँ है वो सिकंदर के पास खड़ी होकर बोली। सिकंदर के चेहरे पे बहुत सारा रंगा कर चले गए। शुगुफ्ता भाग कर बाहर जाने लगी थी, पर दरवाज़ा में जाकर इसके कदम रुक गए और वो वापस मुड़ आई। आज भी नहीं भूली इसे। 2 साल का टाइम कम नहीं था, पर शायद तुम कभी इसे नहीं भूला सकोगी। सिकंदर ने इस के फिकहोते चेहरे को देखकर सोचा। वो आया है, जाके मिल लो इसे। सिकंदर ऑफिस की फाइल लेकर बैठ गया। शुगुफ्ता इसके चेहरे पर कुछ ढूंढने लगी, पर इसका चेहरा बेतासुर था। शुगुफ्ता दोपट्टा सर पे करके बाहर चली गई। ड्राइविंग रूम में जाकर इसके कदम रुक गए थे। 2 साल इसे करोड़ों सदियों के बराबर लगे थे। शुगुफ्ता ने इसके सरापे पे नज़र डाली, कुछ नहीं बदला था। वही सफ़ेद चांद जैसा चेहरा, वही होंठ, वही शख्सियत का असर देखते देखते शुगुफ्ता की आँखें सफ़र की आँखों पे जा रुकी। कुछ बदला था तो इसकी आँखें, इसकी आँखों में उदासी ने पहरा लगा रखे थे। कैसी हो? काफ़ी देर बाद सफ़र ने गुफ्तगू की शुरुआत की थी। ठीक हूँ सदिया, मामा पापा और बच्चे कैसे हैं? शुगुफ्ता नज़रें झुका कर बोली थी। ठीक हैं सब, बस मामा बीमार रहती हैं कुछ। कैसी लड़की है, किस मिट्टी की बनी हो तुम? शुगुफ्ता प्लीज़ हमें बधाएं दो, हमें गालियाँ दो, मुझे से अपनी बर्बादी का गिला करो। तुम्हारी चुप हमारे घर को खा जाएगी, मुझे जीने नहीं देगी, मैं घट घट के मर जाऊंगा। शुगुफ्ता दिल में
सोचकर वो नदामत से सर झुका गया। पता है मुनज़्ज़ा ने जाते हुए मुझसे एक ख्वाहिश की थी कि मेरे बच्चे को खुद से दूर रखना, अच्छी परवरिश देना, और तुमसे अच्छी परवरिश और कौन दे सकता है। वो 4 साल के बच्चे को शगुफ्ता की तरफ बढ़ाकर बोला। शगुफ्ता ने बच्चे को पकड़कर सीने से लगा लिया। वो मुनज़्ज़ा से बहुत मोहब्बत करती थी, इसने हमेशा इसे दौसत माना था। इसने ठीक कहा था सफ़र, बाकी बच्चों को भी अपने जैसी परवरिश ना देना, बड़े दोनों तो कभी तुम्हारी तरह नहीं बनेंगे, छोटे दोनों को भी अपने जैसी परवरिश मत देना प्लीज़, शगुफ्ता ने हाथ जोड़कर कहा था। सफ़र ने बेबसी से इसे देखा। अगर वो तुम्हारे नक्शा कदम पे चले तो फिर से एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो तुमने शुरू किया। शगुफ्ता के लहजे में ज़हर घोल गई थी। अब आप जा सकते हैं। शगुफ्ता आठकर खड़ी हो गई थी। सफ़र आठकर चल दिया तो शगुफ्ता ने इसे आवाज़ लगाई, और हम 1-2 पहले जो तुमने मेरा बच्चा सदिया की गोद में डाला था, तुमने ऐसा क्यों किया? इस दिन जोड़ों बच्चों को जन्म में ने दिया था, सदिया ने नहीं, पर तुमने एक माँ से इसके बच्चे को छीनकर दूसरी माँ की गोद में क्यों डाला, और आज ये बच्चा मुझे दे के जा रहे हो? हा 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 हा, तुमने रिश्तों को ही मजाक बना लिया है सफ़र साहिब। शगुफ्ता ने ज़ोर से कहकहा लगाकर कहा। इसके कहकह में वहशत थी। सफ़र के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसने तो चोरी ये काम किया था, फिर शगुफ्ता कैसे जान गई? तुमने समझा शायद तुम ऐसा करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, पर नहीं, सफ़र मैंने इसे अपने पेट में रखा था 9 महीने, इसकी सांसें सुनी थी, इसको महसूस किया था। फिर कैसे ना जानती कि मेरा एक बेटा तुमने। शगुफ्ता के तेवर बदल गए थे। इसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपनी सारी हदें तोड़ दूंगी। अब आप जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा कभी सामना ना हो। सिकंदर से राबिता में रहना, आपकी बात वो मुनज़्ज़ा के बच्चे से करवाता रहा। शगुफ्ता सीने पर हाथ बांधकर सख्ती से बोली। इसके लहजे अंदाज कहीं भी सफ़र के लिए मोहब्बत नहीं थी। वो मुताता का रूप धार चुकी थी। सफ़र को इसके गुस्से और नज़रों की आग से डर लगने लगा था। पहली और शायद आखिरी बार था जब शगुफ्ता ने सफ़र को इस तरह टरक किया था। सफ़र तेज़ तेज़ कदम उठाता चला गया। शगुफ्ता ने मुस्कुराकर बच्चे को गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। 2 साल का गुस्सा, गम जो भी था, सब इसने निकाल दिया था। इसे अपना बच्चा खोकर मुनज़्ज़ा का बच्चा मिला था, और इसने सोच लिया था वो कभी सफ़र के साए में नहीं देगी वो बच्चा। सिकंदर, आज बाहर चलें? शगुफ्ता बेड पर बैठकर मुस्कुराकर बोली। सिकंदर ने हैरानगी से इसे देखा। पहली बार वो सिकंदर से यूं बात कर रही थी। सिकंदर इसकी और सफ़र की बातें सुन चुका था। वो एक पल को तो सुन हो गया था, पर फिर मुस्कुरा दिया। ओके, चलता ही, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ, क्लाइव के साथ मीटिंग है, वो वेट कर रहे हैं। सिकंदर आठ के खड़ा हो गया। सिकंदर, शगुफ्ता आठकर इसके सामने आ गई। सिकंदर, मोहब्बत एक दफ़ा होती है, पर आप मेरे शौहर हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है। आप बहुत अच्छे ही, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए, पर मुझे मुआफ़ कर देना, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ। कोशिश ज़रूर करूँगी, शगुफ्ता ने सर झुकाकर कहा। सिकंदर इसे गौर से देख रहा था। सिकंदर ने इसके झुके सर को ऊपर उठाया। डोंट वरी, इतना कन्फ्यूज ना हूँ, हमारे रिश्ते को नॉर्मल ही रखें, हम अच्छे दोस्त हैं। ओके, रिलैक्स हो जाएं और तैयारी करें, मैं आता हूँ। सिकंदर किकर बेड की तरफ बढ़ गया, दोनों बच्चों को प्यार करके बाहर चला गया। आप कितने अच्छे हैं सिकंदर, 2 साल आप सोफे पर सोए, मुझ पे कोई हक नहीं जमाया, कितने सब्र वाले हो तुम, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जो दर्द मुझे मिला वो आपको मैं क्यों आपको आपकी मोहब्बत से दूर रखूं? शगुफ्ता को याद आने लगा था, इसे अपनी गलती पे अफसोस होने लगा था। इसने भी सिकंदर के साथ वो ही किया था जो सफ़र ने किया था। नहीं सिकंदर, मैं अब आपकी ज़िंदगी को वीरान नहीं करूँगी। शगुफ्ता कुछ सोचकर 8 के कैलेंडर देखने लगी। आज सिकंदर की बर्थडे है, मुझे इसके लिए सरप्राइज़ प्लान करना चाहे, इसे अच्छा लगेगा। शगुफ्ता ने खुशी से कहा और सोचने लगी। बाहर जाने का प्लान कैंसिल करके वो तैयारियां करने लगी। इसने अपनी ज़िंदगी को जीने की शुरुआत कर दी थी। इसने जो दर्द सहा था वो दर्द सिकंदर को देना नहीं चाहती थी। हम पर सफ़र को भी वो कभी भूल नहीं सकती थी, पर किसी को दुखी भी तो
नहीं कर सकती। बेशक सिकंदर इससे कोई गिला शिकवा नहीं करता था, पर इसकी आंखों में उदासी ही नजर आती थी। कोई शौहर अपनी बीवी का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करता है। सिकंदर ने कभी कोई गिला नहीं किया था।